Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लोग बाग वोट लेने के नाम के 5 साल बाद एक बार हाथ जोड़ना आते हैं और वोट लेने के बाद में कहीं भी फिर 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता और सब योजनाओं को गपत करते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं पहुंचते। कहीं ना कहीं लोग आज पीड़ित हैं, जो झूठे आश्वासन लोग देते हैं, पर वोटर कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है इस टाइम पे आकर। और लगातार आप आईएसएन पर देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा, इसमें आपको दिखा रहे हैं सभी के क्या मुद्दे हैं और क्या उनके वादे हैं, क्या उनके एजेंडे हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जीत के बाद वो चीज़ें कहाँ गुम हो जाती हैं, कहाँ खो जाती हैं, किसी को नहीं पता होता। वोटरों से पहले लुभाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो चीज़ें कहीं ना कहीं गुम भी होती हुई दिखाई देती हैं। आज मेरे साथ मैं दुल्हाड़ा चौहान में हूँ, वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार मीनाक्षी चौहान जी मेरे साथ में है। आप हाँ, बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है कि भाई लोग बाग वोट लेने के नाम के 5 साल बाद एक बार हाथ जोड़ना आते हैं और वोट लेने के बाद में कहीं भी फिर 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता और सब योजनाओं को गपत करते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं पहुंचते। ये बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं लोग आज पीड़ित हैं और सही डिसीजन शायद नहीं ले पाते या गुमराह हो जाते हैं, जो बहलाए फुसलाए जाते हैं। इन धोखे जो झूठे आश्वासन लोग देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, झूठे वादे करते हैं, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं कि भाई मेरा ये कनेक्शन है, मेरा ये कनेक्शन है, कनेक्शनों का वास्ता देते हैं। लोग गुमराह होते हैं और 5 साल तक भुगतते हैं, पर वोटर कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है इस टाइम पे आकर। वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, 5 साल तक फिर वो अपने मत्थे मंड लेते हैं और फिर ये डिसीजन सामने आता है। मेरी सभी क्षेत्र में जितने भी कहीं भी, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में, चुनाव का माहौल है। अपने जमीन पे ये देखो कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और जमीन से जो आदमी उठ कर रहा है, ये नहीं है कि पार्टी आपको उठा के कोई भी कैंडिडेट आपके मत्थे मंड देगी और आप उसे वोट दोगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई मैं सही हूँ, जनता ये डिसीजन करे। बस मैं वादे करने वाले बहुत करते हैं वादे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। चुनावी माहौल इतना गर्म हो जाता है कि वादे पे वादे होते हैं, पर आज तक कोई से भी, चाहे जिला पंचायत हो कोई भी हो, कितने वादे पूरे करे हैं। समस्याएं लोगों की इतनी है कि भाई किसी भी योजना का कोई भी ये आके ये बताता हो सरकार ने ये योजना निकाली है, गरीब जो खेत में मजदूर हैं, जो किसान हैं, गरीब हमारी बहन बेटी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी पे जाती हैं, उन्हें कोई ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री की या हमारी सरकार की ये नई योजना आई है। आज थाने तहसीलों में अगर कोई समस्या बहू बेटियों को हो जाती है तो उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है। उन्हें अपने हक की लड़ाई बोलने के लिए उन्हें ये भी नहीं पता होता कि एक महिला सम्मान में आज पूरा राष्ट्र खड़ा हुआ है और उन्हें नॉलेज नहीं दी जाती, ना तो जिला पंचायत द्वारा दी जाती है, ना प्रधानों द्वारा दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारे गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बिल्कुल गुमराह किया जाता है। जो दिन रात खेत में काम करते हैं, बेचारे मजदूर तबके के लोग होते हैं जो खाली वोट डालते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं। 5 साल यही होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ कर पाऊंगी और मैं अपने आप को सबसे बेहतर नहीं साबित कर सकती और ना मैं ये कह सकती कि मैं सब कुछ करूंगी। बस इतना जरूर कहा है कि जितनी भी योजना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आती हो, हमारी सरकार द्वारा आती हो, मेरे क्षेत्र में कोई भी वंचित नहीं रहेगा। बिल्कुल भी किसी भी योजना में, कहीं कैसी भी योजना आ रही हो, रास्ते की समस्या हो, मैं खुद एक दिन तय करे करूंगी। अब भाई मुझे 2 दिन बाद उस गांव में जाना, 3 दिन बाद उस गांव में जाना, मैं पूरा ईमानदारी से लोगों के बीच में रहूंगी और संगठन के द्वारा भी रही हूं लोगों के बीच में। अधिकतर लोग मुझे सभी जानते हैं, परिचय नहीं दे सकती और बता भी नहीं सकती क्योंकि इस टाइम पे वादे झूठे बहुत करे जाओगे और उनमें से लोग मुझे कहेंगे कि शायद मीनाक्षी एक उसी में से ही है। नहीं, बिल्कुल इसमें देखो जितनी भी योजनाएं आती हैं, प्रधानमंत्री की भी आती हैं, भाई सांसदों के भी कोटे में से आती है, विधायकों के कोटे में से, फंड में से भी आती है, फंड में से सबके में से आती है, पर किसी को नॉलेज नहीं है कहाँ से आना है, कहाँ पैसा लगता है, कहाँ नहीं लगता। एक रास्ता और भी खुल जाता है, डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हमारे तत्पर खड़े हैं समाज में, आज प्रधानमंत्री जी तत्पर खड़े हैं। अगर हमें कहीं भी सांसद विधायकों से कोई भी रोक टोक किसी भी चीज़ की आती है तो हम अपने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिल सकते हैं जाके, समस्या का उन्हें समाधान हमारा तुरंत होगा वहाँ समाधान। तो मैम क्या लगता है 14 गांवों के अंदर समस्या बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल बढ़ी है। मैं तो ये कहूँगी कि जागरूक, अगर कैंडिडेट जागरूक हुआ,
चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कैंडिडेट जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ता है। हर 5 साल में कैंडिडेट जागरूक ढूंढो और सरकार को मजबूत बनाओ। पानी की टंकी कहीं नहीं लगी, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगी। आप सब मीडिया कर्मी हो, आप भी देख रहे हो क्षेत्र में कि कितना विकास हुआ, कहाँ तक हुआ। पानी की टंकी कहीं नहीं लगी। कोई जिला भवन है, जिला पंचायत भवन है, कहीं भी कोई सफाई की कोई देख रेख नहीं है। नल की कहीं किसी की हत्ती टूट रही है, किसी की चौकी टूट रही है, कहीं भी व्यवस्था बिल्कुल ठह ठप कर रखी है। इसी योजना में मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बीजेपी में अभी जितने भी कैंडिडेट हुए हैं, जितना भी इन्होंने काम किया है, खड़ा होकर अगर कहीं काम कर रखा और मुझे ये बता दो कि हाँ हमने ये काम सही से करा, ईमानदारी से किया है, कोई काम नहीं हुआ इस योजना में, कहीं ना कहीं सरकार को डाउन करने का पूरा प्रयास किया गया है। और मैं पूरा कोशिश करूंगी अपनी बीजेपी सरकार को उभारने की और पूरा जनता के साथ सहयोग अब तक किया है, आगे भी करूंगी। और 24 घंटे लोगों के साथ मेहनत, अपने साथ तत्पर खड़ी हूँ लोगों के साथ। गांव के जितने भी प्रधान हैं उनसे भी पूछा जाएगा आपने गांव में क्या विकास किया, आपने प्रधानमंत्री की या सरकार की किस योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। बिल्कुल होगा बदलाव। कहते हैं एक चींटी हाथी को ले मरती है, तो मेरा ये कहना है कि बदलाव जरूर होगा। आप एक बार जनता की, जितनी भी अपनी क्षेत्र की जनता है, एक बार मौका दे और रिजल्ट आपके 5 साल आपके साथ होंगे। साल भर में ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। जिसने 5 साल में काम नहीं किया, मीनाक्षी चौहान उसे 1 साल में करके दिखाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सुनने को आप मिली कि मीनाक्षी चौहान जी का ये कहना है कि 5 साल नहीं, मैं 1 साल में सामूहिक विकास करके दिखाऊंगी। क्योंकि राजनीतिक, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक ज्ञान काफ़ी है, राजनीति से जुड़ी हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होनी हैं धुलेड़ा के अंदर, ये 14 गाँवों के अंदर जो अब से पहले नहीं हो पाई। और मैडम का ये कहना है कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट, अगर जीत मिलती है, जीत यहाँ की जनता दिलाती है 14 गाँवों की, तो आप 1 साल में ही डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे। मेरी वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जितने मेरे बड़े छोटे भाई बंधु, मेरे माताएं बहनें, जितने मेरे देवतुल्य पिता समान जितने भी हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ, आपकी बहू, आपकी बेटी आज समाज में कुछ बदलाव करना चाह रही है, आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। और वोट तो हर कोई मांगते हैं, वादे भी हर कोई करते हैं, और मैं आपसे सबसे यही निवेदन करूँगी, एक बार आशीर्वाद आप अपनी बेटी को दे के देखिए। आपके पास 24 घंटे सुविधा अगर मीनाक्षी चौहान की ना मिले, मेरा कोई कैंडिडेट आपके पास नहीं आएगा आपकी समस्या पूछने। खुद मीनाक्षी चौहान आपके साथ खड़ी होगी हर तरह से। आपको कभी भी किसी से अपील करने की, निवेदन करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि भी हमारा कैंडिडेट जिला पंचायत या कोई विधायक आपके पास नहीं आया। आपकी समस्या से पहले मीनाक्षी चौहान वहाँ खड़ी होगी। बस एक बार मौका दें आप सभी। बस आपसे मैं यही हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि गुमराह ना होए। अब की बार एक बार मुझे आप सब आशीर्वाद दें और छोटे जितने भी हैं अपना प्यार दें। सभी को मेरी नमस्ते।